जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। विदुर जी महाराज भगवान के दर्शन करके कृतार्थ हुए और विदुर जी को लगा, विदुर जी ने विदुरानी से कहा, देवी भगवान ने मुझे इस प्रकार से देखा, इस नजरों से देखा, मुझे लगा आज गोविंद हमारी कुटिया पर आएंगे। तुम जाओ घर में झाड़ू पोछा करो, व्यवस्था करो, गोविंद आते ही होंगे। मैं जरा देखता हूं पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। सभा लगी, सभा में दुर्योधन इत्यादि बैठे। कन्हैया का सुंदर से कपट भाव से स्वागत किया दुर्योधन ने। शांति दूत गोविंद बन करके आए हैं, वार्तालाप होने की, संवाद होने लगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हैं। तो फिर आधा राज्य के अधिकारी भी हैं? बोले बिल्कुल नहीं। दुर्योधन तुमने युद्ध देखा, अभी आज तक देखा नहीं, सुना होगा, युद्ध की विभीषिका नहीं मालूम क्या होगा, ये तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। तुम बात मान जाओ, युद्ध टाल दो। और पांडव इतने संतोषी हैं कि यदि तुम 5 गांव दे दोगे 5 भाइयों के लिए, तो मैं उनको 5 गांव में भी राजी कर दूंगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा, गोविंद बिना युद्ध के मैं सुई के बराबर, नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। सुचाक्रे नदास्यामि बिना युद्धेन केशवा। सुई के नोक के बराबर भी जगह बिना युद्ध के देने वाला नहीं। भगवान की बात नहीं माने, बोले कन्हैया छोड़ो, ये सब होता रहेगा, पहले भोजन कर लो पहले। भगवान ने कहा, भोजन तो सिर्फ 2 ही परिस्थिति में होता है। ये तो भोजन खिलाने वाले, कराने, जो भोजन करवा रहा है उसके मन में प्रेम हो, श्रद्धा हो, या फिर खाने वाले को भूख हो। 2 ही परिस्थिति में भोजन हो सकता है। और आज हमारा भोजन तो वैसे भी विदुर जी के घर में है। विदुर जी बैठे थे सभा में, सुन रहे थे, पीछे कहीं खड़े थे
तुरंत विदुर जी दौड़ पड़े घर। विदुरानी की कुटिया में दूर कुटिया बनाई, झोपड़ी बना करके रह रहे। विदुरानी के पास विदुर जी दौड़ दौड़ करके पहुंचे। देखो कन्हैया आते ही होंगे, तुरंत तुम उन्होंने मुझसे कह दिया, सभा में कह दिया आज विदुर जी के घर भोजन है। विदुरानी तो पागल होगी खुशी के मारे, प्रसन्नता, क्या खिलाऊंगी गोविंद को, कहां बिठाऊंगी इस कुटिया में, महलों में रहने वाले भगवान और मेरी कुटिया पे आएंगे। विदुर जी ने कहा पगली, वो कुटिया नहीं देखते हैं, वो महल नहीं देखता है, वो तो मनुष्य केवल हृदय, उनको तो मन चाहिए। जिनके मन में भगवान के प्रति प्रेम हो वो वहां पहुंच जाते हैं। तू तैयारी कर। क्या तैयारी करो? विदुरानी ने क्या किया, केले के खंभे लगे थे, तुरंत तो केले लगे थे, उनको काट करके खंभे बना दिए, बंदरवार पतवार वगैरह सजा करके। गोविंद आते होंगे, इतने में विदुर जी चले गए, बाजार चले गए माखन लाने के लिए। गोविंद को मक्खन बहुत पसंद है, बेसन के लड्डू लेकर के आए, बाजार में नाने पता नहीं क्या क्या चीजें खरीदने लगे। इतने में भगवान आ गए। विदुरानी जी स्नान कर रही है अंदर, अब तक लगी थी ना सजाने में, केले के पत्ते सजाने में, दरवाजे पर केले के पत्ते लगा दे, बंधनवार इत्यादि सब तैयारियां कर दी, फूल फाल सजा करके जो कुछ हो सकता था। और विदुरानी स्नान कर रही है अंदर, दरवाजे पर कुंडी खटकाई। विदुरानी को लगा विदुर जी आ गए। अरे रुको ना, अभी स्नान कर रही हूं। फिर कुंडी खटकाई, ओहो नहीं मानोगे, और कुंडी जैसे खोली, विदुरानी क्या थी, माने नहाती हुई थी, नहा ही रही थी। गोविंद ने देखा, प्रेम के मारे पागल हुई विदुरानी। गोविंद ने अपना ही उत्तरीय वस्त्र निकाल करके विदुरानी को उड़ा दिया। अरे गोविंद आप आ गए, और निकाला एक चौकी, चौकी निकाल करके कभी इधर बिछाती है, कभी उधर बिछाती है। अच्छा यहाँ बैठो, यहाँ ऊंचा नीचा है, चलो इधर बैठो, इधर बैठो, और कभी सीधी कभी उल्टी, कभी फिर उस कपड़े से साफ करती चौकी को। कैसे बिठाऊं आपको, मन नहीं कर रहा, किस कोने में बैठाऊं, कैसे बैठाऊं। और अंत में जब चौकी बिछाई तो उल्टी बिछा दी। भगवान ने चौकी भी नहीं देखी, उल्टी बिछाई कि सीधी बिछाई, भगवान उसी पर बैठ गए। और पेट पर हाथ घुमा करके भगवान ने कहा, बोले काकी कुछ खाने को है कि नहीं? हाँ है ना कन्हैया, अभी बगीचे से केले तोड़ करके लाई हूं। और तुरंत लेकर के आए, और भगवान को देख रही हैं, निहार रही हैं, और हाथों से केले छिल के भगवान को पकड़ा दिए और केले फेंक दिए। छिलके पकड़ाती रही, केले फेंकती रही, भगवान भी बड़े प्रेम से केले के छिलकों को खाते रहे। पता ही नहीं लगा कि भगवान ने केले के छिलके खा लिया। जब विदुर जी आए दरवाजे पर, अरे खोलो दरवाजा, गोविंद आते होंगे। अरे बोले आते नहीं है, बैठे हैं अंदर। अच्छा अंदर बैठे, देखा जैसे, अरे क्या कर दिया तूने, केले के छिलके खिला दिए भगवान को, सब केले फेंक दिए, छिलके खिला दिए। गोविंद ये बस भोली भाली है, इसको पता नहीं है कुछ, लो थोड़ा सा ही। आप बचपन में कितना सुंदर आपको माखन लगता था, अपने हाथ से माखन खिलाने लगे। ये बूंदी के लड्डू स्पेशल बनाता है, आपके लिए लेकर के आया। हाथ रोक दिया। काका जो इन केले के छिलकों में जो स्वाद है ना, वो इस माखन में नहीं है। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। मैं भाव का भूखा हूं केवल, मुझे क्या चाहिए, अन्न धन नहीं चाहिए, किसी का 56 भोग नहीं चाहिए, अपने भाव को कोई चढ़ा दे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो कोई भजे, उसका बेड़ा पार है। बस भाव से जो मुझे अर्पण कर देता है, वो मुझे स्वीकार है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते पांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसको उसी भाव में प्रकट हो जाता हूं उसके लिए। सुखदेव जी ने कहा इस प्रकार से विदुर जी पर कृपा करी भगवान ने, उनकी कुटिया पर केले के छिलके खाए। तुम पर क्यों नहीं कृपा करेंगे, तुम तो
उनके भक्तों के वंशज हो। अच्छा गोविंद, ऐसे कृपालु हैं मेरे गोविंद। इस प्रकार से कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, विदुर जी महाराज उस युद्ध से पहले ही तीर्थ यात्रा पर निकल गए और युद्ध समाप्त होने के बाद संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के लिए करने के बाद और भगवान द्वारिकाधीश के गौलोक गमन के बाद भगवान ने अपनी चरण पादुकाएं उद्धव जी को दी थी और उद्धव जी और विदुर जी का मिलन हुआ यमुना के किनारे वृंदावन में। सारी व्यथा कथा सुनाई, भगवान के गौलोक धाम गमन तक की कथा सुनाई। रो पड़े विदुर जी महाराज। भीष्मापनम स्वस्य सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। कितना सुंदर स्वरूप था मेरे गोविंद का। दोनों गले मिले। विदुर जी से उद्धव जी ने कहा, भगवान जिस दिन गौलोक धाम को गए ना, हम 3-4 लोग वहां पर थे। अर्जुन, मैं, मैत्रेय मुनि, सात्यकी, भगवान का जो सारथी थे, और उद्धव को चरण पादुकाएं देख करके उद्धव जी ने भगवान से पूछा, बोले प्रभु, आप इस संसार में सबसे अच्छा भक्त कौन रहा है आपका? किसको आप याद करते हैं? भगवान रो पड़े। भगवान ने कहा, उद्धव, मुझे 2 भक्त बहुत याद आते हैं। सबको मैंने कुछ न कुछ दिया है, लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं दिया है। एक तो राम अवतार में जब मैं आया, भिलनी के बेर खाए, वो सबसे प्रिय मुझे लगे। और द्वापर युग में विदुरानी के हाथ के जो केले के छिलकों में जो प्रेम था, मैं आज तक विदुर जी का कुछ दे नहीं पाया उनको। सबको मैंने कुछ न कुछ दिया है, लेकिन मेरे विदुर ने न तो मुझसे कभी कुछ मांगा है और न मैंने कभी विदुर को कुछ दिया है। भगवान कहते हैं कि जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है ना, उसका मैं ऋणी बन जाता हूं हमेशा के लिए। भगवान रोए हैं गौलोक धाम जाते समय, तो केवल विदुर के लिए रोए हैं। मेरा विदुर, उसने आज तक कुछ नहीं मांगा, कुटियाओं में रहता है, जंगल में रहता है, लेकिन कुछ नहीं मांगा आज तक। ऐसे कृपालु भगवान है। लेकिन आपके लिए एक संदेश है, आप हरिद्वार में जाइए, मैत्रेय महामुनि से आपकी भेंट होगी। आपके लिए संदेश दिया है मैत्रेय मुनि के पास। चल पड़े विदुर जी वहां से हरिद्वार, और गंगा के किनारे कहीं मैत्रेय मुनि से विदुर जी की भेंट हो गई। भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। विदुर जी ने भी प्रश्न यही किया, प्रभु, संसार में कोई सुखी कोई दुखी क्यों है? भगवान सृष्टि को किस प्रकार से बनाते हैं? भगवान के कितने अवतार हैं? अभी हमारा भी कौन सा प्रश्न चल रहा है? तीसरा प्रश्न कि भगवान के कितने अवतार हैं। 6 प्रश्न थे ना कल के, तो तीसरे प्रश्न पे हम लोग अभी भगवान के अवतार क्यों लेते हैं, और लेते हैं तो कितने अवतार हैं भगवान के, ये प्रश्न चल रहा है। तो यहां भी उन्होंने वही पूछा, किस प्रकार से बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, 5 तन मात्राएं हैं। शब्द, सबसे पहले भगवान ने किसका निर्माण किया? आकाश का निर्माण किया। आकाश कैसा होता है? आकाश का मतलब खाली जगह। जितनी भी खाली जगह हैं वो सब आकाश तत्व है। आकाश का जो तन्मात्र है वो शब्द है। आकाश का गुण क्या है? शब्द। ध्यान रखना आप, आकाश का गुण है शब्द। और आकाश से ही, आकाश के विकार से भगवान ने वायु बनाई। वायु का जो गुण है वो है स्पर्श। 2 हो गए, शब्द, स्पर्श। और वायु और आकाश के संयोग से भगवान ने तेज बनाया। तेज तत्व, अग्नि तत्व, उसका शब्द, स्पर्श, और तीसरा हो गया रूप, अग्नि का रूप। और इन तीनों को मिलकर के जल तत्व, जल तत्व का जो गुण है वो है रस। और तब बनाया पृथ्वी तत्व। इन चारों को मिलाकर के 5वां तत्व बना, वो पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का जो गुण है वो गंध है।
तत्र गंध युक्त पृथ्वी। ये 5 तन मात्राओं, इन 5 से ही क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। समस्त ब्रह्मांड की रचना शुरू की गोविंद भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का मॉडल ही तैयार किया था, और पृथ्वी की रचना करते करते जैसे उसको छोटी सी बनाया, इतने में एक दैत्य आया हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष धरती को रसातल में ले गया। ब्रह्मा जी ने फिर भगवान की स्तुति की, और भगवान की स्तुति करने पर बराह भगवान की उत्पत्ति हुई। बोले बराह भगवान की हर हर महादेव। जब बराह भगवान की उत्पत्ति हुई, बराह भगवान पहुंचे समुद्र में, और समुद्र से उस हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को लेकर के हिरण्याक्ष के मुख से, हिरण्याक्ष के चंगुल से छुड़ा करके भगवान बारह पृथ्वी को लेकर के समुद्र के ऊपर आए। सारे देवी देवता जितने थे सबके सब स्तुति करने लगे भगवान की। हे प्रभु, पृथ्वी आपके मुख पर कैसे लग रही थी जब आपने उस हिरण्याक्ष को जब मारा, वध किया उसका, उस समय वध करने के बाद ऐसा लग रहा था आपका श्री विग्रह मानो कोई हाथी किसी लाल रंग के मिट्टी के पहाड़ को धक्का मार करके आया हो, उस पर सिर मार करके आया, ऐसा आपका स्वरूप लग रहा था। किसी ने कहा, ऋषियों ने बोले प्रभु, जब आप पृथ्वी को लेकर के समुद्र से ऊपर आ रहे थे, उस समय वो पृथ्वी आपके मुख पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई गजराज झाड़ी, जंगल की झाड़ियों से होकर के आया हो, और उसके मुख पर कमल का पुष्प लग गया हो। उसी प्रकार से पृथ्वी आपके मुख पर सुशोभायमान हो रही थी। सबने मिलकर के भगवान बारह की स्तुति की। बारह भगवान ने पृथ्वी सौंपी और अपने आप चल पड़े भगवान पृथ्वी को ब्रह्मा जी को सौंप करके। लेकिन सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु ये हैं कौन, कौन है ये दोनों? तुरंत सुखदेव जी ने कहा, हे राजन मैं बताता हूं ये कौन है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। जय और विजय नाम के द्वारपाल थे भगवान के। सनत कुमार भगवान के दर्शन करने गए। सनक सनंदन सनातन और सनातन ब्राह्मण कुमार भगवान के दर्शन करने गए वैकुंठ में, तो इन्होंने उनको दर्शन नहीं करने दिए, मना कर दिया, भगवान आए हैं नहीं अभी। तो इन्होंने कहा भाई दर्शन ब्राह्मणों संतों के लिए तो हर समय खुला है भगवान का दरबार, बंद नहीं कर सकते। बोले है नहीं महाराज, अभी बाद में आना। तो महात्माओं ने भी कहा, जो भगवान के दर्शन में व्यवधान डाले वो राक्षस होना चाहिए उसे। जाओ तुम्हें श्राप देते हैं, तुम धरती पर गिर करके राक्षस कुल में पैदा हो। थर थर कांपने लगे दोनों। भगवान ने सुना, भगवान तुरंत दौड़े बाहर आए,
द्वार पर ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम किया, चारों भाइयों को, और तुरंत अपने द्वारपालों को डांटा भगवान ने। भगवान कहते हैं सोहम भवद्भ्या उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्नत् सबाहो मपिव प्रतिकूल वृत्तिम मत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्या क्षता किलमलम प्रतिलब्ध शीलम। तुम्हें पता ये कौन है? जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से मैंने ये कीर्ति पताका हासिल की है। तुमने उन ब्राह्मणों को रोका है दर्शन के लिए? अरे ब्राह्मणों का अपराधी यदि मेरी भुजा भी हो तो मैं उससे भी काट डालूंगा। ब्राह्मणों का अपराधी, संत का अपराधी कोई भी हो तो वो बच नहीं सकता है, मैं उसे भी मार डालूंगा। मेरी भुजा भी यदि ब्राह्मण का अपराध करेगी उसे भी मैं काट डालूंगा। उस समय देखो कितने ब्राह्मण सामने खड़े हैं, ब्राह्मणों की प्रशंसा करने लगे भगवान, क्योंकि श्राप बहुत बड़ा है। कल दैत्य देखो भगवान की माया भी बात कैसे करते हैं भगवान। कल भगवान ने कहा था ना कि भाई दैत्यों तुम आगे लगो सर्प के, तो ऐसे ही भगवान आज ब्राह्मण देवताओं की कितनी तारीफ कर रहे हैं सामने ही उनके, इनके पुण्य प्रताप से, इनके आशीर्वाद से मुझे ये सब कुछ मिला है आज, और मेरी भुजा भी होगी उससे भी नहीं छोड़ने वाला, उसे भी काट डालूंगा। फिर भगवान कहते हैं यद ब्राह्मणस्य मुखास चरतो नुहासम तुष्टश्च मय्य विहिते निज कर्म पाके। मेरे दो मुख हैं संसार में जिनसे मैं भोजन करता हूं। भगवान कहते हैं मेरे दो मुख हैं। एक मुख तो है मेरा अग्नि, जब स्वाहाकार होता है, स्वाहा पंडित जी जब स्वाहा करते हैं वो भगवान का मुख होता है। उस समय जो भी आप उसमें डालते हैं हविष्यान सब भस्म हो जाता है। हवन कुंड भगवान का मुख है, अग्नि भगवान का मुख है, और दूसरा मुख मेरा ब्राह्मण है। ब्राह्मणो समुख मासित, ब्राह्मण मेरा मुख है। मैं उतना स्वाहाकार से प्रसन्न नहीं होता हूं जब मेरा ब्राह्मण सुंदर से भोजन की थाली जब उसके सामने सजती है और सुंदर रबड़ी मालपुआ में जब घी डाल करके जब वो भोग लगाता है, आहाकार जब होता है तो मैं तृप्त हो जाता हूं, बड़ा प्रसन्न होता हूं मैं जिस घर में ब्राह्मण भोजन करते हैं। प्रसन्न हुए ब्राह्मण देवता, और फिर क्या बोले महाराज इनसे जो अपराध हुआ है क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूं श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन कुछ उपाय बताइए ये दोबारा वापस आ जाए। तो भगवान से सनत कुमारों ने कहा, बोले महाराज इनके 3 बार जन्म लेना पड़ेगा इनको, और तीनों ही बार जब आप खुद जाओगे आपके हाथ से इनकी मृत्यु होगी, तब जाकर के तीसरी बार ये आपके द्वारपाल बनेंगे। तो भगवान को भी और भगवान के द्वारपालों को भी धरती पर आना पड़ा। ये वही है दोनों। सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में आए हैं। हिरण्याक्ष का तो वध हो गया, तब ये रावण कुंभकर्ण के रूप में, और फिर उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में आते हैं। 3 बार उद्धार हुआ तब जाकर के द्वारपाल बने पुनः। इसी प्रकार से इनका उद्धार हुआ। उसके बाद भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी की जो सृष्टि आगे बढ़ी, सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई। इनको बोला सृष्टि करो, बोले अपने बस की नहीं सृष्टि करनी, तो जाओ भजन करो। फिर गए, तो जब ब्रह्मा जी उनको कह रहे थे तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मेरा कहना नहीं मान रहे हो। भृकुटी से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। बोले रुद्र भगवान की हर हर महादेव। भगवान भूत भावन भोलेनाथ रुद्र अवतार में प्रकट हुए। शिव जी से कहा, बोले सृष्टि करो भोलेनाथ। बोले ठीक है महाराज करते हैं। तो शिव जी ने भूत प्रेतों की सृष्टि शुरू कर दी। रेंगने वाले जीव, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, सांप वगैरह बनाने शुरू करे। बोले क्या कर रहे हो, ये सृष्टि इससे नहीं चलने वाला, जाओ भजन करो तुम भी। वो भी गए। अब की बार 10 ऋषि हुए, 10 ऋषियों का जन्म हुआ। अत्रि वशिष्ठ चवनस्य
दशमस्तत्र नारदा, 10 ऋषि हुए। इन 10 ऋषियों में नारद जी तो चल पड़े, 10वां नंबर नारद जी का था, वो तो चल पड़े भजन करने। आज जो 9 पुत्र थे उनका, उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ सृष्टि में उनका हाथ बटाना प्रारंभ किया। सृष्टि में हाथ बटाना शुरू किया, करो बेटा। तो इधर क्या किया, जब सृष्टि प्रारंभ होने लगी तो ब्रह्मा जी के बाएं अंग से शत्रुपा और दाएं से मनु, मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। ये नर सृष्टि जिनसे उत्पन्न हुई वो मनु और शत्रुपा, उनसे ही नर सृष्टि शुरू हुई। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से धर्म और पीठ से मृत्यु पैदा हुई। अलग अलग नेत्रों से धाता, विधाता, इंद्र इत्यादि सब पैदा होते गए, ग्रह इत्यादि उनकी स्थापना होती गई अपने आप ही। अब 9 फिर कर्दम महामुनि थे, छाया से पैदा हुए थे कर्दम ऋषि, ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम महामुनि। कर्दम जी गए तपस्या करने, मनु महाराज की 9 बेटियां हुई, 9 ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र थे, इधर मनु और शत्रुपा के 9 बेटियां। अब इनका विवाह ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं उनके साथ, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का, अत्रि के साथ अनसुईया का, ऐसे 9 बेटियों का विवाह प्रत्येक ऋषियों के साथ कर दिया गया।